So, hello bachcha party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati and guys this is a very urgent update for all of you and guys ये वीडियो सच में इंपॉर्टेंट है अगर आप इस साल यूपी टेक में बैठे हो तो देखो भाई अगर आप 2025 में बैठे हो तो भी देखना और अगर कोई नेक्स्ट ईयर भूले भटके 2026 में अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ये समझो भाई बहुत लकी हो टाइम से पहले तुम्हें वीडियो देखने को मिल रहा है क्योंकि ये एनालिसिस ना शायद तुम जब तक देखोगे मतलब जब तक एक बच्चा देखता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है उसके हाथ में कुछ नहीं बचा होता है बट अगर तुम पहले देख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो हुआ क्या है मैं अभी थोड़ा सा इंटरनल स्लाइडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इंटरनल स्लाइडिंग के रिजल्ट के बाद क्या करना है उस प्रोसेस को बताने वाला हूं और इंटरनल स्लाइडिंग की एग्जैक्ट पावर क्या होती है या एक एक्सपीरियंस जो काउंसलर है उसको हायर करने का फायदा क्या होता है तुम इंटरनल स्लाइडिंग के रिजल्ट को देख के समझ जाओगे। जैसे इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आया इंटरनल स्लाइडिंग मतलब राउंड 4 में भी जब बच्चे राउंड 4 तो छोड़ो राउंड 3 में भी मैं बच्चों को एकदम कट एंड क्लियर बातें बोलता हुआ जा रहा था कि बेटा इंटरनल स्लाइडिंग में इस बार सबसे ज्यादा फायदा होगा। उसका लॉजिक भी था मेरे पास क्यों होगा और वो अभी एग्जैक्ट अपने को देखने को भी मिल भी रहा है पिछले साल की तुलना में। इस साल जो मैंने एनालाइज किया इस साल बच्चों को इंटरनल स्लाइडिंग में ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या ना कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे काम आती है क्योंकि मैं बताता हूं। देखो 3 चीजें बड़ा काम की होती हैं काउंसलिंग में, एक होता है एनालिसिस और दूसरा है डेटा, ये चीज और तीसरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एनालिसिस और डेटा ये 3 चीजें बड़ा काम की हैं काउंसलिंग में। जो अभी बच्चा जब आता है तो एक बच्चा जस्ट जेई दे के आता है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है काउंसलिंग कराने का, पहली चीज ये थोड़ा सा यहां पर लैक कर जाता है और दूसरा डेटा नहीं होता है। एक जो जितना सफिशिएंट डेटा चाहिए वो नहीं होता है। लाइक इन द सेंस लास्ट ईयर का इंटरनल स्लाइडिंग का डेटा एकेटिव वालों ने रिलीज ही नहीं किया था, वो बच्चों के पास नहीं था। अच्छा हम लोग के पास डेटा कहां से आता है तो यार हम लोग हजारों बच्चों की मतलब एक एक बैच में हजारों बच्चे होते हैं हमारे यहाँ एकेटिव के काउंसलिंग में। यूपी में सबसे बड़ा अपना चैनल है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे यूपी टेक की काउंसलिंग कराने आते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा बच्चे यूपी टीयू के लिए एसटीबीजी के अलावा किसी और काउंसलिंग एजेंसी में होंगे भी जितने बच्चे एसटीबीजी में आज के टाइम में काउंसलिंग करा रहे हैं। तो उन बच्चों को इंटरनल स्लाइडिंग में क्या मिल रहा है वो डेटा हम लोग नोट करके रख लेते हैं और ये डेटा हम आगे काम में लेते हैं। तो क्या रहता है कि पिछले 4-5 सालों का 3-4 सालों का डेटा हमारे पास एक बना बनाया एक डेटाबेस होता है जिसको हम एनालाइज करते हैं। क्या बोला? एक्सपीरियंस, एनालिसिस और डेटा। डेटा कहां से मिलता है? यहीं से मिलता है। चलो थोड़ा सा मैं बताता हूं कहानी क्या हुई है। सबसे पहले जिन लोगों को अभी सीट मिला है सबसे पहले आप क्या करिए, जाइए इधर। इधर जाने के बाद चेक करिए। अब जैसे एक बच्चा है, एक अपना स्टूडेंट है, अभी इसको क्या मिला है इंटरनल स्लाइडिंग में राउंड 5 में सीट मिली है। राउंड 5 में क्या सीट मिली है भाई? तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में चल के देखते हैं। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में चल के देखते हैं इस बच्चे को क्या मिली है। इस बच्चे का एप्लीकेशन नंबर ये है 772 करके है। इस बच्चे को मिला है कमला नेहरू में केएनआईटी सुल्तानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिली है। रैंक कितना है? 1,52,000 रैंक है। तो 1,52,000 रैंक में इंटरनल स्लाइडिंग में इसको ये मिला है। अब इससे पहले इसको क्या मिला था तो इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। देखिए बच्चा वही है ना। ये थोड़ा सा यहां से नाम हटाता हूं, है ना। ये जो बच्चा है देखिए 772 4772 आप यहां से मैच करिए 4772। तो ये जो बच्चा है एग्जैक्टली वही बच्चा है और इसको अभी इससे राउंड 4 में, क्योंकि अभी इंटरनल स्लाइडिंग हमारा जो था ये राउंड 5 था, राउंड 4 में क्या मिला था तो आप देखेंगे इसको राउंड 4 में क्या मिला था केएनआईटी सुल्तानपुर में ही मिला था और ब्रांच मिली थी मैकेनिकल। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनल स्लाइडिंग में इंस्टीट्यूट चेंज नहीं होता है, सिर्फ ब्रांच चेंज होता है। इंटरनल स्लाइडिंग में कोई नया अलॉटमेंट नहीं होता है, लेकिन जिन बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका होता है उन बच्चों को ऊपर वाली ब्रांचेस में स्लाइड करा दिया जाता है। ऊपर वाली जो खाली ब्रांचेस होती हैं वो अलॉट कर दिया जाता है। अब तुम कहानी समझो, कहानी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार कहानी इतनी स्ट्रांग है कि एक बच्चा है उसको राउंड उसकी रैंक 1,52,000 है, उसको लास्ट राउंड तक यूपी टेक के लास्ट राउंड तक और यही राउंड 4 तक का ही डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। ओआरसीआर एकेटिव वाले इंटरनल स्लाइडिंग का देते ही नहीं है ना। अभी जाके देखो पिछले साल का 2024 का देखो जाके, 2025 में वो दे दें इस बार वीडियो देख के वो अलग बात है, अदरवाइज 2024 में इन्होंने नहीं दिया था। तो इंटरनल स्लाइडिंग का ये लोग कट ऑफ देते नहीं है। अब क्या है कि भाई बात ये है कि अब इस बच्चे को क्या मिला था? मैकेनिकल मिला था। इसने फिजिकल रिपोर्टिंग भी करा लिया, इसने होप भी छोड़ दिया। अब इसने अपने मन से मान लिया कि यार अब बस वही है कि मैकेनिकल ही
से पढ़ना है। हालांकि इसके मन में कहीं ना कहीं था कि यार इलेक्ट्रिकल मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं अपनी वीडियो में पहले से भी चिल्लाते हुए आ रहा था कि इंटरनल स्लाइडिंग में इस साल अच्छा खासा फायदा होगा। पिछले दो मतलब इंटरनल स्लाइडिंग वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें लॉजिक भी समझाया था, रीजन भी बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यों इंटरनल स्लाइडिंग में इस बार इतना ज्यादा फायदा होगा, है ना। अब हुआ क्या, ये सोच रहा था कि भैया इलेक्ट्रिकल तक हो जाना तो भी मजा आ जाए, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल से सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स पे जंप मारा है। अब सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो राउंड 4 में कट ऑफ थी ना वो 1,08,81 थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीआरएल कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो 1,08,81 कट ऑफ थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इसकी रैंक थी 1,52,553। राउंड 4 में जो मैकेनिकल की कट ऑफ थी वो 1,60,000 के आसपास गई थी। मतलब इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों को मैकेनिकल मिला था। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया तो इसके पहले वाले जो होंगे जिनको मैकेनिकल अलॉट हुआ होगा सबको इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से मिला होगा। अब तुम मामला समझो, एक बच्चा था 1,52,000 रैंक पे, राउंड 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स तो छोड़ो मतलब इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन राउंड 5 में जब बच्चा बैठा तो इलेक्ट्रिकल तो छोड़ो, ये मैकेनिकल से सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंच गया। मतलब देख रहे हो सीधे 50,000 का जंप, वो भी टॉप के ब्रांच में, केआईआईटी सुल्तानपुर जैसे कॉलेज में आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब ये चीज सिर्फ इंटरनल स्लाइडिंग में ही पॉसिबल थी। नॉर्मल राउंड में आपको 50,000 का जंप नहीं देखने को मिलता है ना। तो ये फायदा है। ये क्या चीज है, ये बेटा फायदा है इंटरनल स्लाइडिंग का। अब वो तुम्हें समझ में आना चाहिए था ये बात, और बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। अब करना क्या भैया, इंटरनल स्लाइडिंग में अगर हमारी ब्रांच अपग्रेड हो गई तो क्या करना है, नहीं अपग्रेड हुई तो क्या करना है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो देखो सबसे पहले अगर आपकी ब्रांच अपग्रेड हो गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं अपग्रेड हुई है तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने अभी जो देखा, एक बच्चे का भी फोन आया, बोल रहा है कि भैया मेरे को काइट में ट्रिपल ई मिली थी, मैं काइट की ट्रिपल ई से सीधे वो कंप्यूटर साइंस की कोई ब्रांच बता रहा था कि मैं इस ब्रांच में पहुंच गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के भी लगातार फोन आए, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि भैया मेरे को ये मिल गया, ये मिल गया, इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत फायदा हुआ, चॉइस फिलिंग बहुत परफेक्ट बनाई थी, है ना। और बहुत सारे बच्चे, देखो इसमें नुकसान ज्यादातर किनका हो जाता है, उसे नुकसान अपन नहीं बोलेंगे, वो नुकसान नहीं है, जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। जो लोग सेफ खेलते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सीएस और सीएस फैमिली चाहिए होता है, तो बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग में कंप्यूटर या एलाइड ब्रांच के अलावा कुछ डालना ही मत, तो उनको इंटरनल स्लाइडिंग में ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। लेकिन जो रिस्क लेते हैं, जैसे इसको पढ़ना नहीं था मैकेनिकल से, पढ़ना सर्किटल से ही था, पर इसने रिस्क लिया कि भैया मैकेनिकल तक डाल दो। बहुत सारे बच्चे थे जो प्राइवेट में ईसी तक डाल रहे थे, यहां तक डाल रहे थे, तो जो रिस्क ले रहे थे उनका स्लाइड हो गया। अच्छा, जिनका नहीं स्लाइड हो गया, कुछ अच्छा मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो इशू। नो वन नोज कि भाई इंटरनल स्लाइडिंग में कहां तक क्या जाने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि हम लोग को फिर भी बहुत हद तक आइडिया लग जाता है, पर फिर भी थोड़ी बहुत चीजें जो होती हैं फिर भी रिस्की होती हैं, क्योंकि अगर एक बार फंस गए, अगर मान लो भाई साहब मैकेनिकल डाल दिए और मैकेनिकल में ही फंस गए, तब तो मामला खतरनाक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरनल स्लाइडिंग का रिस्क लेने से पहले एक बार मेंटर से डिस्कस जरूर करो, क्योंकि एटलीस्ट मेंटर के पास डेटा रहता है कि भाई पिछले 3 सालों में इतने तक का क्या आया है, उतार चढ़ाव आया है, इस साल एटलीस्ट इतना तो आ ही जाना चाहिए, इस साल के मतलब सिनेरियो को देखते हुए। हालांकि वो भी कंफर्म नहीं होता, पर फिर भी 90% चांस में तुक्का एकदम बढ़िया लगता है, तो वो चीज है। तो अब सबसे पहले करना क्या है, अब अगर आपको कुछ मिला हो तो सबसे पहले आप यहां पर डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद से अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि राउंड 5 में जो भी मिला हुआ होगा, इन्होंने बोल दिया है, इन्होंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कि बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड चॉइसेस एक्सरसाइज्ड बाय यू ड्यूरिंग ऑनलाइन काउंसलिंग दिस, है ना। आपको क्या करना है ये आप सुन लीजिए। अब बच्चों को लग रहा है कि भैया जैसे हम अभी पहले फिजिकल रिपोर्टिंग कराए थे, क्या अब हमें राउंड 5 के बाद फिर से फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है या सीधे कॉलेज जाना है? तो बेटा सीधे कॉलेज जाना है, आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर लिख भी रहा होगा, है ना। जब आप यहाँ पर गए होंगे, आप जैसे ही होम पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखेगा कि इंपॉर्टेंट मैसेज में कि आप ऑलरेडी एडमिटेड हो, है ना। अब नीचे जरूर लिखेगा कि आपको क्या करना है, आपको आप जिस भी कॉलेज में राउंड 4 में फिजिकल रिपोर्टिंग कराने गए थे, आपको क्या करना है, ये जो लेटर है उसको क्या करना है, ले जाके जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको ले जाके वहां पर क्या करना है, सबमिट करना है। और एक चीज और है कि अगर आप इंटरनल स्लाइडिंग में आपको कोई
नई चीज मिलती है। लाइक मान लो मैंने इलेक्ट्रिकल डाल रखा था, अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई। या मान लेते हैं मैंने सिविल ऊपर डाल रखा था, कंप्यूटर साइंस नीचे डाल रखा था। या फिर कोई भी ब्रांच में ऐसा डाल रखा था कि भाई मैं CSIT नीचे डाल रखा था, IT ऊपर डाल रखा था, और मेरे को पहले CSIT मिली थी, अब IT मिल गई है। अब लेकिन मेरे को वहां जाके पता चल रहा है कि यार IT तो बेकार है, IT से अच्छा तो CSIT था। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि आप फिर से अपने पुराने ब्रांच में चले जाओगे। आपकी पुरानी सीट कैंसिल हो गई है, आपको नया सीट दे दिया गया है, तो अब आपका ब्रांच चेंज नहीं होगा और ये फाइनल राउंड है। अब आप छोड़ के भी नहीं जा सकते हो। फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट होने का मतलब नो विड्रॉल इज अलाउड, आपका फीस जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, कॉलेज वाले फीस अपना आपको मतलब विड्रॉल मारने के बाद या सीट कैंसिल होने पर हो सकता है कॉलेज वाले आपको आपकी फीस लौटा दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक आपको आपका 20,000 में से एक नया रुपया भी ना लौटाए। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस मस्त अब सीधे कॉलेज जाना है। ये ले जाके जो हम सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे ले जाके दे देंगे। अब इस चीज को आप यहां पर देख भी सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने एक नया शेड्यूल डाल दिया है और नया शेड्यूल में इन्होंने हर चीज का जिक्र किया है। अब इंटरनल स्लाइडिंग के बाद स्पॉट राउंड के लिए कितने, अब देखो नीचे वाले लोग स्लाइड करके ऊपर चले गए, जैसे मैकेनिकल वाला बच्चा स्लाइड करके ऊपर चला गया तो मैकेनिकल की सीट खाली हो गई होगी। अब हो सकता है कि सिविल वाला स्लाइड करके मैकेनिकल में आया होगा तो सिविल की सीट खाली हो गई होगी। तो अब जो सिविल की सीट खाली हुई है वो कैसे भरी जाएगी, तो वो भरी जाएगी स्पॉट राउंड के तहत। और स्पॉट राउंड में लास्ट ईयर बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि लास्ट ईयर जैसा ही एडमिशन होगा, क्योंकि जो सिनेरियो मेरे को दिख रहा है, क्योंकि पूरे अदर स्टेट वाले एकदम आराम से मुंह बाके बैठे हैं कि हाँ भाई हाँ आप एकदम सही। और इस बार अदर स्टेट वाले अपने जो प्यारे प्यारे भाई हैं उनको फायदा भी मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि होम स्टेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, होम स्टेट कोटा बहुत हाई चांस है, जहां तक मैंने ब्राउचर पढ़ा, कि होम स्टेट कोटा लगेगा ही नहीं। अब सोचो अगर होम स्टेट कोटा नहीं लगेगा तो अदर स्टेट वाले और होम स्टेट वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा, फिर ओपन फाइट होगी और एकदम जायज फाइट होगी। तो उस केस में हो सकता है कि पिछले होम स्टेट वालों को पिछले साल के जैसे कट ऑफ जाता हुआ ना दिखे, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है कि अदर स्टेट वालों को इस साल ज्यादा फायदा देखने को मिले। तो जितने भी अदर स्टेट वाले हैं आप स्पॉट में बैठ सकते हो। इन्होंने ये डाल दिया है, इवेंट सारा डाल दिया है कि भाई क्या है कि इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट 22 को आएगा और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जितनी भी सीटें खाली हुई होंगी उसका रिजल्ट 23 को आ जाएगा। सीट की वैकेंसी मतलब सीट की वैकेंसी 23 को हमें पता चल जाएगी और उसके बाद से 28 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा और 28 तक रजिस्ट्रेशन में आपको 20,000 जमा करना है। स्पॉट राउंड वाली काउंसलिंग में अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मोटा मोटी अभी अपना रजिस्ट्रेशन का डेट 28 तक बढ़ा दिया गया है और चॉइस फिलिंग भी 31 तक बढ़ा दी गई है, 26 से 31 तक। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप लोगों में से अगर अभी भी किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो आप STVG के स्पॉट काउंसलिंग में बैठ जाइए, हम आगे का कार्यभार आपका देख लेंगे और बहुत हाई चांस है कि आपको एक शानदार कॉलेज मिलेगा। और अगर आपको कॉलेज मिल गया तो बहुत बढ़िया, कॉलेज में जाओ और एंजॉय करो, मस्त मन लगा के पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर दो, चाहे जहां से सीखना चाह रहे हो। सीखने का एक बेस्ट ऑप्शन मैं तुम्हें बता सकता हूं, दैट इज STBG। मतलब बेस्ट ऑप्शंस में से ये एक है जहां पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और पढ़ाने वाले लोग IITian है, पहली चीज। दूसरी, आप स्पॉट के लिए आओ, स्पॉट में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये इंटरनल स्लाइडिंग वाली चीज अब आगे से ध्यान रखना, इंटरनल स्लाइडिंग में मिरेकल होता है, मिरेकल, क्योंकि डेटा नहीं होता है ना किसी के पास, पता ही नहीं होता है डेटा में कि क्या चीज है। बाकी किस रैंक तक क्या मिला है इंटरनल स्लाइडिंग में, इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा और स्पॉट राउंड वालों के लिए एक अलग से वीडियो जल्दी अपन लोग लेकर आने वाले हैं। तो आई होप, अच्छा आपका क्या अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ, अगर अपग्रेड हुआ तो क्या मिला था पहले और अब क्या मिला है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अब आगे क्या करें सर, तो अब तुम सीधे कॉलेज जाओगे। जिस दिन से भी आपका कॉलेज या उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा, आप क्या करिएगा, कॉलेज जाइएगा या ओरिएंटेशन में जाइएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है वो है स्कॉलरशिप भरने का। आपको स्कॉलरशिप भरना है, कैसे भरना है वो मैं बताऊंगा, उसकी वीडियो में जल्दी आपको बना के दे दूंगा, तो उससे आप स्कॉलरशिप भर लीजिएगा। तो आपके जेईई मेन देने के बाद से पूरा कॉलेज तक का सफर जो था उसमें STVG हमेशा आपका हाथ पकड़ के खड़ा रहा
और हमें फक्र है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जिनको कभी उम्मीद भी नहीं थी 10 लाख 9 लाख रैंक लेके आने के बाद, 7 लाख 5 लाख 4 लाख रैंक लेके आने के बाद कि एक बढ़िया कॉलेज या कॉलेज भी मिल पाएगा, वो आज फाइनली कॉलेज में जा रहे हैं और मन पसंदीदा ब्रांच में जा रहे हैं। तो इस बात का फक्र है हमें। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।